हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है शाहरुख खान और मैं आपको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स क्लास 11th और 12th की पढ़ाने वाला हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्लास 12 के अकाउंट्स का पहला चैप्टर रहने वाला है, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ये चैप्टर बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम इसकी पूरी थ्योरी को कवर करेंगे। और जो हमारा थ्योरी का जो वीडियो रहेगा वो पार्ट 2 तक हमारा इसमें आएगा, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम पूरी थ्योरी को कवर करेंगे। इस थ्योरी को कवर करना हमारे लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इम्पोर्टेंट इस वजह से होता है बेटा, क्योंकि इसी चैप्टर में नहीं, आने वाले जो आपके एडमिशन और आप रिटायरमेंट पढ़ोगे उसमें भी इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसीलिए ये थ्योरी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों। प्लीज ध्यान से समझना। आई एम डैम श्योर आपके सारे डाउट बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, जिसको आप रिवीजन के दौरान में अच्छे से पढ़कर दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे इस पूरे वीडियो के साथ में, और बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है हम पहले ये समझते हैं। तो देखिए बच्चों, फंडामेंटल होता है बेसिक, कि आज आप यहाँ पर पार्टनरशिप के एक बेसिक प्रिंसिपल को पढ़ने वाले हैं कि बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं पार्टनरशिप के। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा कि भविष्य में जाकर पार्टनर्स के बीच में किसी प्रकार का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इसीलिए हमारे इसके बेसिक प्रिंसिपल बनाए गए हैं और उसी को हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। बट पार्टनरशिप समझाने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसकी नीड पार्टनरशिप की हमें क्यों पड़ी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है बच्चों, और आप इसके अंदर किस तरीके से नीड हमें लगी कि हमें पार्टनरशिप जैसा एक मेथड भी हमारे पास में होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है, एक अकेला बंदा सारे काम खुद ही करता है। चाहे वो बिजनेस में पैसा लगाना हो, मींस कैपिटल लगाना हो, चाहे पूरे बिजनेस को कंट्रोल करना हो, एक अकेला बंदा ही सारे काम को कर रहा है। ठीक है, इस सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सबसे बड़ा एडवांटेजेस ये रहता है बेटा कि सारा काम आप खुद कर रहे होते हो तो प्रॉफिट भी सारा आपके पास में आता है। ये तो एडवांटेजेस हैं इसके। बट अगर लॉस हो जाए तो सारा का सारा आप ही को बियर करना है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है इसके अंदर। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में पूरा कंट्रोल करने का मौका आपको मिलता है। पूरा बिजनेस आप रन करेंगे, पूरे कैपिटल आप लगाएंगे बिजनेस के अंदर बच्चों। बट इसमें जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस होता है ना, सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। और जब बात आती है बच्चों बिजनेस को ग्रो करने की, तो जाहिर सी बात है एक अकेला बंदा बिजनेस को जब ग्रो करने जाएगा तो सारे काम वो खुद नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर इंसान की एक क्षमता होती है, एक लिमिटेशन होती है। उसके बाद में वो उसके हाथ में कुछ रहता नहीं है। चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप की हम बात करें बेटा, कैपिटल आप एक हद तक लगा सकते हो। स्किल्स, किसी कुछ कुछ स्किल्स में आप अच्छे होंगे बट कुछ स्किल्स में आप अच्छे नहीं होंगे। तो इन जगहों पर आपको एक ऐसे मेथड ऑफ बिजनेस की जरूरत पड़ती है बच्चों, जो आपके साथ मिलकर सभी चीजों को शेयर करे, चाहे वो कैपिटल को शेयर करे, चाहे रिस्क को शेयर करे, चाहे स्किल्स को आपके साथ में शेयर करे, और साथ में आपको बिजनेस को ग्रो कराने में आपकी मदद करे। तो तब जाकर एक बिजनेस मॉड्यूल बना, एक मेथड ऑफ बिजनेस बना, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। उस पार्टनरशिप के अंदर बच्चों दो या दो से ज्यादा जने मिलते हैं, और कैपिटल हो, रिस्क हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, स्किल्स हो, सभी को आपस में शेयर करते हैं, जिससे बिजनेस को ग्रो करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 100% तक इंक्रीज हो जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं बेटा कि आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला है। इसी वजह से यहाँ पर जो है पार्टनरशिप जो है वो डेवलप हुआ। बट बेटा देखो क्या है, भविष्य में पार्टनर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो पाए, इसीलिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं पार्टनर्स के लिए, जिसको ही हाँ बच्चों हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कहने वाले हैं, या
कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके मीनिंग को समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है बच्चों। ठीक है, फिर हम इसके धीरे धीरे और भी आगे बेसिक प्रिंसिपल पढ़ेंगे बच्चों। और ये वीडियो हम 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं बच्चों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है पढ़ाने का वो भी यही है कि हम जितना हो सकता है उतनी आसान भाषा में आपको समझाते हुए चले बच्चों। ठीक है, फिर भी बच्चों अगर आपको कोई डाउट रहता है तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं आप उस पे हमें जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्क्रीन जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आप उसको हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपकी उस बात का आपको जवाब देंगे। आप चाहें तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं और मेल आईडी पर भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बिजनेस से रहने वाला है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप पहले हम खुद समझते हैं कि क्या होता है। वैसे तो नाम से समझ में आ जाता है कि पार्टनरशिप क्या होने वाला है। तो पार्टनरशिप मतलब होता है दो या दो से ज्यादा जने मिलकर बिजनेस को रन करेंगे। ठीक है, और सभी चीजों को आपस में शेयर करेंगे, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो लॉस हो, या कोई भी फोरकास्टिंग आपके जो भी रिस्क होने वाले हैं उसको शेयर करना हो। ठीक है, तो ये हमारा पार्टनरशिप होता है। बट हमारे संविधान के अकॉर्डिंग इसको जो कानून बनाया गया वो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के दौरान में इसको पार्टनरशिप को एक कानून का रूप दिया गया, ताकि भविष्य में कभी भी किसी भी पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो सके बेटा। तो ये हमारा पार्टनरशिप होता है बच्चों। ठीक है, अब मिनिमम जो पार्टनर्स होते हैं ऑब्वियसली बेटा दो तो होने चाहिए, सिंगल कैसे पार्टनर हो सकता है, राइट। बट बात आती है कि सर मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम जो पार्टनर्स हम बिजनेस में रख सकते हैं वो कितना होगा। तो देखिए बच्चों, इसके दो तरीके हैं समझने के। पहला देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 है उसने कोई एक पर्टिकुलर डिजिट डिस्क्लोज नहीं किया है कि इतने मैक्सिमम पार्टनर होने चाहिए किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर। कोई डिस्क्लोजर नहीं है, स्पेशली किसका, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के दौरान में। अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाए बच्चों कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली कितने मैक्सिमम पार्टनर होने चाहिए, तो आपको कोई 50, 40, 30, 20 ऐसा कुछ नहीं बताना है। आपको बोलना है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने ऐसा कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया है मैक्सिमम पार्टनर का। ठीक है, बट फिर भी आप बहुत से लोगों को कहते हुए सुनेंगे कि 50 पार्टनर मैक्सिमम पार्टनर्स होते हैं बच्चों। तो बेटा वो जो सेक्शन है वो सेक्शन 464 है, और इंडियन कंपनी एक्ट तो 2014 के अकॉर्डिंग ये डिस्क्लोजर हुआ है कि 50 पार्टनर्स मैक्सिमम पार्टनर्स होंगे। ठीक है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू तो कोई भी डिस्क्लोजर नहीं है, कुछ भी नहीं बताया गया मैक्सिमम पार्टनर के बारे में। बट हमारा जो इंडियन कंपनी एक्ट 2014 है जिसमें सेक्शन लगता है 464, उसमें 50 पार्टनर मैक्सिमम बताए गए हैं। ये आपके स्क्रीन पे भी चल रहा है बेटा, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पोस्ट करके इसको नोट्स बना सकते हैं। आपके नोट्स साथ के साथ में प्रिपेयर करते हुए चलने वाला हूं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा एक छोटा सा मीनिंग था पार्टनरशिप का। आइए आगे देखते हैं, और आगे हम समझेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में कि सर पार्टनरशिप डीड क्या होता है। अब डीड आपके लिए नया वर्ड है, बट डीड को जब हम एक दूसरे वर्ड से बोलेंगे तो आप तुरंत समझ जाओगे कि डीड क्या होता है। तो देखो बेटा, डीड मतलब होता है एग्रीमेंट। क्या होता है, एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट मतलब एग्री और मेंट, मतलब क्या होता है, आप या आपका पार्टनर किसी कंडीशंस पर, दोनों सेम कंडीशन पर एग्री होते हैं, उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। भाई पार्टनरशिप में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा जने अपनी अपनी कंडीशंस को रखते हैं और उस पर एग्री होते हैं, तो उसे एग्रीमेंट बोलेंगे। बट पार्टनरशिप में उसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है, कि जहां पर पार्टनर्स जो हैं अपनी अपनी कंडीशंस रखते हैं और आपस में वो उन कंडीशंस पर एग्री हैं, उसे हम पार्टनरशिप डीड कहने वाले हैं बच्चों। इज दैट क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बेटा, पार्टनरशिप डीड मतलब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट आती मतलब दिमाग में हमें ये स्ट्राइक होता है बच्चों कि एग्रीमेंट मतलब हम एक स्टैम्प पेपर लेकर आएंगे, उस पर हमारी कंडीशंस को लिखेंगे, देन हम किसी एडवोकेट के साइन कराएंगे और खुद भी उन कंडीशन पर साइन करेंगे, जिससे पता लगेगा कि हाँ हम इन कंडीशंस पर आपस में एग्री हैं। तो सर वही एग्रीमेंट होगा? नहीं बच्चों,
पार्टनरशिप डीड का मतलब सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट पे जाना ही नहीं होता है। अगर आप अपनी कंडीशंस को ओरली भी आपस में पार्टनर्स डिस्कस करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्टनरशिप डीड। ऐसा नहीं है कि रिटर्न स्टेटमेंट ही पार्टनरशिप डीड बनने वाला है। अगर आप ओरली भी डिस्कशन करेंगे तो वो भी पार्टनरशिप डीड कहलाएगा बच्चों। इज दैट क्लियर? बट देखो क्या होता है, हम जब ओरली डिस्कशन करते हैं ना बच्चों, तो हो सकता है जब भी हमें साल 2 साल बाद में उसको रिकॉल करने की जरूरत पड़े, तो हो सकता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। एक पार्टनर बोले कि मैंने तो ये कहा था आपसे उस कंडीशन के लिए, दूसरा हो सकता है उस कंडीशन के लिए मना कर दे। तो सबसे अच्छा जो विकल्प मतलब ऑल्टरनेट रहता है पार्टनरशिप डीड के लिए, वो रिटर्न रहता है। आप उसको लिख के रख लीजिए, ताकि भविष्य में जब भी हमें उसकी जरूरत पड़ेगी तो हम उस स्टेटमेंट को निकाल कर रिकॉल कर सकते हैं, और लिखे हुए स्टेटमेंट पर कोई भी डिनाई नहीं कर पाएगा। इसलिए अच्छा ये रहता है बच्चों कि हम जो है रिटर्न स्टेटमेंट पर ज्यादा बिलीव करें। ऐसा नहीं है कि ओरली अगर आप करोगे तो वो पार्टनरशिप डीड नहीं कहलाएगी, बट कहने का मतलब ये है कि वो ज्यादा बेटर रहेगा रिटर्न स्टेटमेंट किससे, ओरली से। इसलिए रिटर्न पे ज्यादा फोकस किया जाता है। दैट इज आर पार्टनरशिप डीड। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या है। अब हमारे पास में रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सपोज कीजिए आप किसी बिजनेस में एंटर हो चुके हो, एक पार्टनरशिप है, आप और आपके फ्रेंड जो हैं आपस में कोई बिजनेस कर रहे हैं, और ये मान के चलिए कि आपने कोई भी ओरल या रिटर्न में अपनी कंडीशन को डिस्कशन नहीं किया है। तो उस केस में क्या होने वाला है? तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कुछ कंडीशंस बनाई हैं, कुछ बेसिक कंडीशन बनाई हैं, जिसके बिहाफ पर अगर भविष्य में पार्टनर्स के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है बच्चों, तो जो कोर्ट है वो आपको सही जस्टिस दे सके, इसीलिए उन्होंने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बनाए हैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के साथ में। ये आपके पास में स्क्रीन पर है, जिसमें से पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब यहां पर क्या है सर, इसमें क्या बेसिक प्रिंसिपल है? तो देखिए बच्चों, अगर पार्टनर्स आपस में डिस्कशन नहीं करते हैं कि वो भविष्य में प्रॉफिट क्या लेंगे, आपस में प्रॉफिट को किस रेशियो में या किस परसेंटेज में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक दूसरे के साथ में, वो डिस्कशन पार्टनर्स ने नहीं किया है बच्चों, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में ये साफ साफ क्लियर है कि इक्वली पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर मान लो दो पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर ने कैपिटल ज्यादा लगाया है बिजनेस में, एक ने कम लगाया है, तो उस केस में भी क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अगर वो पार्टनरशिप डीड में डिस्कशन नहीं करते हैं? तो डेफिनेटली बच्चों बिल्कुल इक्वली ही शेयर किया जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, कभी भविष्य में आप लोग भी बिजनेस करो ना बच्चों, तो आप जो भी कैपिटल लगा रहे हो तो अपनी प्रॉफिट शेयर पहले से डिस्कस कर लेना। नहीं तो पता चले आपने ज्यादा लगाया, आपके फ्रेंड ने कम लगाया, बट आप लोगों ने डिस्कशन नहीं करा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो कोर्ट तो दोनों को इक्वली प्रॉफिट बांटने की सलाह देगा। ठीक है। तो इस केस में क्या होने वाला है बच्चों, आपने अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में डिस्कशन नहीं किया है, तो आपको इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने पार्टनर्स के साथ में प्रॉफिट को। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं बेटा। आगे आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझने से पहले हम समझते हैं कि ये पूरा मीनिंग क्या होता है इस चीज का। तो देखिए बेटा, ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल कहते हैं कि जो बिजनेस में हम कैपिटल लगाते हैं, तो हम चाहें तो हम हमारी फर्म से जो है क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट के अलावा भी इंटरेस्ट ले सकते हैं कैपिटल के ऊपर। इज दैट क्लियर बच्चों? देखिए बच्चों, आप जब भी भविष्य में जब हम आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे, आपको हमेशा अपने आप को फर्म मानकर ही सारी कैलकुलेशन करनी है। ऐसा समझना है कि आप फर्म हैं और सारा अकाउंट फर्म मेंटेन कर रही है। आपको ओनर मान के अकाउंट मेंटेन नहीं करना है, आपको एक सीए मानकर अकाउंट मेंटेन नहीं करना है, आपको एक अकाउंटेंट बनकर मानकर आपको मेंटेन नहीं करना है। आप खुद को एक फर्म मानेंगे और फर्म मानकर ही आपको सारी एंट्री करनी है।
अब सवाल आता है सर ऐसा क्यों? क्योंकि फर्म जो होता है वो ओनर के लिए एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है और यहाँ पर ओनर क्या करता है, फर्म को पैसे देता है बिजनेस करने के लिए। मतलब हम एज अ ओनर हमारे आर्टिफिशियल पर्सन को, मतलब हमारी फर्म को हम पैसा देते हैं बिजनेस करने के लिए। तो आर्टिफिशियल पर्सन मींस हमारा जो फर्म है वो अपने ही हाथों से सारे खर्चे करेगा, चाहे वो ऑफिस से रिलेटेड खर्चा हो, चाहे फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा हो, चाहे वो सैलरी दे रहा हो, चाहे वो वेजेस दे रहा हो, सब उसके पास से ही सबके पास जाएगा। इवन आपका जो प्रॉफिट है ना, वो भी फर्म आपको अपने हाथों से ही देगा। तो इसीलिए जो सारे चीजों का खर्चा, सारी इनकम जब कोई सब खुद एक अकेला बंदा ही देख रहा हो, तो उसके अकाउंट को मेंटेन भी वही करेगा। इसीलिए मेरा कहना आपसे यह है कि अगर आपको अच्छे से सारे अकाउंट को मेंटेन करना है, तो खुद को फर्म माने, क्योंकि सारा खर्चा कौन कर रहा है? फर्म कर रहा है। पैसे भले ओनर ने दिए हैं, बट हमने क्या करा, हमारा एक फर्म जो है उसको हमने मुखिया बना लिया हमारे बिजनेस का। सारी डील वो खुद ही करेगा पैसों से रिलेटेड, इवन वो हमें भी पैसे वही देगा। तो जाहिर सी बात है बेटा, जो सारा खर्चा उठा रहा है तो अकाउंट भी मेंटेन कौन करेगा? वही करेगा। तो इसीलिए आप हमेशा अपने आप को फर्म मानकर ही अकाउंट मेंटेन करेंगे। ठीक है, आइए हम टॉपिक पर आते हैं बच्चों। तो कैपिटल, तो फर्म से अगर हम चाहें एज अ ओनर, अगर हम चाहें तो हम हमारी फर्म से प्रॉफिट के अलावा जितना भी कैपिटल हमने बिजनेस में लगाया हुआ है ना बच्चों, उस पर हम फर्म से इंटरेस्ट भी मांग सकते हैं। इज दैट क्लियर? बट इसके लिए कंडीशन है बच्चों, अगर आपको अपनी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चाहिए तो आपको इसके बारे में पार्टनरशिप डीड में डिस्कशन करना पड़ेगा। अगर आप पार्टनरशिप डीड में डिस्कशन नहीं करोगे तो दो सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में कुछ भी डिस्कशन नहीं किया है कि भाई कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी डिस्कशन नहीं किया है, तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको अपने कैपिटल के ऊपर। बस आप प्रॉफिट लो और संतुष्ट रहो। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने डिस्कस किया है पार्टनरशिप डीड के अंदर कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे साहब, तो एक बात और बता देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, बट एक ही कंडीशन में, आपकी जो फर्म है वो प्रॉफिट में चलती रहनी चाहिए। मान लो किसी साल में आपको नुकसान हो गया, लॉस हो गया, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब ही दिया जाएगा बच्चों, जब प्रॉफिट में रन कर रहा हो हमारा बिजनेस। अदरवाइज लॉस की कंडीशन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। नेक्स्ट चलते हैं हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर। अब ड्राइंग भी आप जानते हैं बच्चों, ड्राइंग क्या होता है, हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था। जब पर्सनल यूज के लिए हम बिजनेस से, हमारे पर्सनल यूज के लिए हम बिजनेस से कुछ पैसा ले लेते हैं तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो यहाँ पर फर्म भी क्या कहता है, अब आपने तो क्या किया, आपने तो जो है यहाँ पर ड्राइंग कर लिया, अब वो पैसा जो है, उतना पैसा जब तक आप लौटाएंगे नहीं, वो पैसा मेरे लिए कम हो गया, तो मेरे लिए बिजनेस करने में थोड़ी मुश्किल आएगी, तो मैं भी आप लोगों से इंटरेस्ट चार्ज करूंगा ड्राइंग के ऊपर। ये फर्म बोल रहा है अपने ओनर से कि आपने जो इंटरेस्ट लिया है, सॉरी आपने जो ड्राइंग लिया है ना, उस पर मैं भी आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। बट बात वही आती है कि पार्टनरशिप डीड में अगर आपने डिस्कशन किया है बच्चों, तो ही आप एलिजिबल हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने के लिए। आई बात समझ में आपको? अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे या नहीं देंगे, इसके बारे में कुछ भी डिस्कशन बच्चों अगर नहीं किया है अपनी पार्टनरशिप डीड में, तो आप संतुष्ट, आप जो है निश्चिंत हो जाइए, आपको कोई भी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना है बच्चों। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझ में आपको बच्चों? तो चलिए आगे हम देखते हैं। देखो लिख भी रखा है, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारा सैलरी टू अ पार्टनर। अब सबसे पहले सवाल यही आता है बच्चों कि सर पार्टनर भी सैलरी लेते हैं क्या? उनको तो प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो सैलरी क्यों ले रहे हैं, है ना? पहली चीज तो हमें ये समझ में नहीं आ रही है, तो इसको पहले क्लियर करते हैं, फिर देंगे कि नहीं देंगे वो बाद में डिस्कशन करेंगे। इज दैट क्लियर? सैलरी यहाँ पर पार्टनर्स को भी दी जाती है बेटा। सपोज करो अगर पार्टनर कोई एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है जो किसी पार्टनर को नहीं आता है, सपोज करो हमें अकाउंट मेंटेन करने के लिए एक अकाउंटेंट चाहिए, ठीक है? अब एक पार्टनर है जिसको अच्छे से अकाउंट मेंटेन करना आता है, तो उसने कह दिया कि यार तुम बाहर भी तो किसी बंदे को लेकर आओगे बिजनेस के अंदर,
सैलरी बेसिस पर उसको रखोगे और अकाउंट मेंटेन कराओगे, उसको 10-12 हज़ार रुपये तुम महीना दोगे। इससे अच्छा है मैं अकाउंट मेंटेन करूंगा, आप मुझे 10-12 हज़ार मत देना, आप मेरे को 5 हज़ार रुपये महीना दे देना, पूरा अकाउंट में मेंटेन कर दूंगा। तो ऐसी कुछ कंडीशंस होती है जहां पर पार्टनर जो है वो सैलरी डिमांड कर सकता है। बट बात वही आ गई बेटा सामने, अगर आपको अब सैलरी चाहिए अपने बिजनेस से तो उसको भी पार्टनरशिप डीड में डिस्कस करना पड़ेगा। अब यूं नहीं है कि आपने डिस्कशन नहीं किया, अब आप सोच रहे हैं कि मैं एक्स्ट्रा वर्क कर रहा हूं अपने बिजनेस का तो मैं सैलरी लूंगा, तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। आई बात समझ में, आप प्रॉफिट से संतुष्ट होगे। आपको भले लग रहा हो यार मैं तो एक्स्ट्रा काम करता हूँ, मेरे बाकी पार्टनर तो एक्स्ट्रा काम करते ही नहीं है यार, तो मैं तो सैलरी लूंगा। अरे भैया आपको सैलरी चाहिए ना, तो आप पार्टनरशिप डीड में डिस्कस करो। अगर आप पार्टनरशिप डीड में डिस्कस नहीं करोगे, उसको मेंशन नहीं करोगे, तो आप भले कितना भी एक्स्ट्रा वर्क क्यों ना कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर, आपको प्रॉफिट के अलावा कुछ और चीज नहीं मिलेगी। यही चीज सैलरी के लिए भी है कि पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी अगर वो पार्टनरशिप डीड के अंदर इसके बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं तो। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है बच्चों आपको? आई होप आपको अच्छे से यहां तक समझ में आया होगा बच्चों। और अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो बेटा प्लीज नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आप हमसे हम आपके डाउट पूछिए, हम डेफिनेटली आपके डाउट को पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और हम ऐसे ही पूरे साल भर आपको 11th और 12th की पूरी अच्छे से तैयारी कराएंगे ताकि आपके जो भी परसेंटेज की आपकी डिजायर है हम उसको पूरा कर सकें। हम आपको यहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे और आपके साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे ताकि आपके अच्छे मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी हम आपकी इंक्रीज कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है। तो देखिए बच्चों, अगर कोई पार्टनर अपनी फर्म को लोन देता है, जो पैसा दे रहा है वो कह के दे रहा है कि ये पैसा मैं लोन के रूप में दे रहा हूं अपनी फर्म को, तो वो लोन हो गया बेटा। बट उस बंदे ने उस लोन के ऊपर वो साल का कितना ब्याज अपनी फर्म से लेगा उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया है बच्चों। तो यहां पर भी फिर वो सेम बात आती है, और वो सेम बात क्या आती है बच्चों कि यहां पर जो परसेंटेज रहेगा इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर वो 6% पर एनम रहने वाला है। इज दैट क्लियर बच्चों? देखो बच्चों ये चीज क्या है, इन दो चीजों के लिए भी एप्लीकेबल होती है। एक हमारा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसको दोनों को मैं एक साथ समझाता हूं। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डिस्कशन किया है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया जाएगा पार्टनर्स के द्वारा, या आपने पार्टनरशिप डीड में डिस्कस किया है, और वहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा फर्म के द्वारा, या आपने पार्टनरशिप डीड में डिस्कस किया हुआ है। तो बेटा एक बात का ध्यान रखना, आपने ये तो डिस्कस कर लिया कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया जाएगा और चार्ज किया जाएगा, ठीक है। बट आपने परसेंटेज यहां पर डिस्कस नहीं की कि कितने परसेंट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, सॉरी चार्ज किया जाएगा, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। इसका परसेंटेज अगर आपने डिस्कस नहीं किया बेटा तो इसका परसेंटेज भी फिक्स है 6% पर एनम। ध्यान रखना इस बात का। बट मैंने क्या कहा बच्चों आपसे, मैंने यही कहा आपसे, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, डिस्कस किया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, पार्टनर को डिस्कस किया हुआ है, बट परसेंटेज डिस्कस नहीं किया है तो 6% लेना है। अगर परसेंटेज डिस्कस किया है कि भाई सपोज 10% पर एनम लेंगे या 5% पर एनम लेंगे, तो जो डिस्कस किया है ना वही लेंगे। बट अगर आपने कुछ भी डिस्कस नहीं किया बच्चों तो हम यहाँ पर 6% पर एनम ही लेने वाले हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? आपको समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म देगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज करेगा, ये पार्टनरशिप डीड में डिस्कस हुआ है तो आपको यहाँ पर परसेंटेज गिवन नहीं है, ये क्वेश्चन में आ गया कि परसेंटेज गिवन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सॉरी कैपिटल देना है, दोनों डिस्कस किया हुआ है, परसेंटेज डिस्कस नहीं है। तो 6% पर एनम से ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा बच्चों। इज दैट क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट चीज था, प्लीज इसको आप मेंशन कर लेना, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना बच्चों, ठीक है।
तो आगे देखिए हम आगे क्या डिस्कस कर रहे थे, हम इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने अपनी फर्म को लोन के रूप में पैसा दिया, लोन के रूप में बकायदा बोला है आपने कि ये कैपिटल नहीं है, ये एडिशनल कैपिटल नहीं है, ये मैं फर्म को लोन दे रहा हूं। ठीक है, ये आपने डिस्कस किया पार्टनरशिप डीड में कि ये जो एडिशनल मनी है जो मैं फर्म को दे रहा हूं, ये एडिशनल कैपिटल नहीं है, ये एक लोन के रूप में मैं अपनी फर्म को दे रहा हूं। तो फर्म वहां पर लायबल है उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट देने के लिए। बट समस्या क्या आई? समस्या ये आ गई बच्चों कि आपने परसेंटेज, इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है वो डिस्कस नहीं किया कि मैं इस लोन के ऊपर कितने परसेंट इंटरेस्ट लूंगा, या 10% लूंगा, 5% लूंगा, 12% लूंगा, 13% लूंगा, कितना परसेंट लूंगा, आपने डिस्कस ही नहीं किया। बस ये लोन के रूप में मैं अपनी फर्म को पैसे दे रहा हूं, ये आपने डिस्कस किया है। तो वहां पर देखो इंटरेस्ट देने के लिए लायबल होगा, आपका जो फर्म है वो इंटरेस्ट देने के लिए लायबल होगा, डेफिनेटली लायबल होगा। इवन लॉस भी होगा ना फर्म को, तो भी वो फर्म की लायबिलिटी है कि लॉस की कंडीशन में भी वो लोन का इंटरेस्ट पे करे पार्टनर को। आई बात समझ में आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में याद है ना बच्चों, आपको अपन ने क्या डिस्कस किया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अपन ने ये डिस्कस किया था कि अगर फर्म में पार्टनरशिप डीड ने, पार्टनरशिप डीड में हमने डिस्कस किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ठीक है ना, तो देंगे, बट सिर्फ प्रॉफिट कंडीशन में दिया जाएगा, लॉस में नहीं दिया जाएगा। राइट बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने ये पढ़ा था। बट लोन की सिचुएशन में क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, भले ही फर्म प्रॉफिट में चल रही हो, भले ही फर्म लॉस में चल रही हो, दोनों कंडीशन में लोन का इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि ये एक लोन है, लोन एक लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी आपको लॉस के दौरान में भी पूरी करनी होती है अपनी। ठीक है बच्चों, बट बात आती है परसेंटेज की, परसेंटेज डिस्कशन नहीं किया तो परसेंटेज फिक्स है बेटा, 6% पर एनम ही इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड में आपने डिस्कशन नहीं किया है तो। इज दैट क्लियर? अब अगर आपको ज्यादा लोन इंटरेस्ट चाहिए, अपने लोन पर ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए, तो पार्टनरशिप डीड में आपको डिस्कस करना पड़ेगा बेटा इसके बारे में, अदरवाइज 6% पर एनम ही आपको लोन मिलने वाला है। इज दैट क्लियर बच्चों? चलिए आगे देखते हैं, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के ऊपर बात करते हैं। किसके ऊपर बात करते हैं बेटा? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का यहाँ पर क्या रहता है वो देखिए, आप समझिए। पहले होता है, एक चीज समझते हैं, एग्जिस्टिंग। ये एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है पहले अपन ये समझते हैं, फिर एडिशनल, सॉरी, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के ऊपर बात करेंगे बेटा। तो देखो बेटा, एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब होता है जो ऑलरेडी पार्टनरशिप के अंदर हो, जो ऑलरेडी पार्टनरशिप के अंदर कोई बिजनेस को रन कर रहे हो, उनको हम एग्जिस्टिंग पार्टनर बोलेंगे, जो ऑलरेडी किसी पार्टनरशिप के अंदर हैं। ठीक है, उसे एग्जिस्टिंग पार्टनर हम यहां पर कहने वाले हैं बच्चों। अब आता है हमारा एडिशनल ऑफ अ न्यू पार्टनरशिप। अब एडिशनल ऑफ न्यू पार्टनरशिप क्या कहता है कि पार्टनरशिप डीड में, ठीक है, सभी का एग्री होना बहुत जरूरी है एक नए पार्टनर को आने के लिए। सभी पार्टनर की सहमति होनी चाहिए बेटा, एक नया पार्टनर अगर बिजनेस में एंटर होता है तो। इज दैट क्लियर? अगर एक भी पार्टनर नहीं चाहता है कि नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करे, तो फिर नया पार्टनर बिजनेस में या पार्टनरशिप रिलेशन में नहीं आ सकता है बच्चों। इसीलिए पार्टनर्स के लिए यहाँ बहुत जरूरी है कि वो यहाँ पर अगर कोई नया पार्टनर रख रहे हैं तो सभी पार्टनर्स को यहाँ पर एग्री होना पड़ेगा, तभी जाकर वो यहाँ पर नया पार्टनर एंटर हो सकता है, अदरवाइज नया पार्टनर एंटर नहीं होगा बच्चों। इज दैट क्लियर? आ रही है आपको बात समझ में बेटा यहाँ पर? अब मैं आपको एक और चीज इसमें मेंशन करा देता हूँ जो हमारे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप में था, जो अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर, एक सेक्शन ऑफ 4 वाली जो पैरा पैरा है वो मैं पढ़ रहा हूँ, लास्ट में देखो बेटा, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब और से पहले, मतलब यहाँ पर आ रहा है ना कैरिड ऑन बाय ऑल, इसका मतलब क्या हो गया, ये सभी मिलकर पार्टनर बिजनेस को चलाएंगे, सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारी होगी, उसके अकॉर्डिंगली ये चलाएंगे। बट
लास्ट में यहाँ पर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या होता है कि सब एक दूसरे की भूमिका को निभाएंगे अगर किसी समय कोई पार्टनर एब्सेंट है तो। इज दैट क्लियर बच्चों? अगर कोई पार्टनर आज ऑफिस नहीं आया है और उसके बगैर हमें कोई डिसीजन लेना पड़ रहा है तो हम ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि उसकी भी इसमें सहमति होगी। बट बेटा देखो यहाँ पर जो लास्ट वाला हमारा प्रिंसिपल का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का, वो हमसे क्या कहता है? वो हमसे यही कहता है कि देखिए, अगर किसी पार्टनर में, एग्जिस्टिंग पार्टनर में से कोई पार्टनर एग्री नहीं है तो फिर नया पार्टनर एंटर बिजनेस में नहीं कर सकता है बच्चों। इज दैट क्लियर? आपको यहाँ तक समझ में आया बच्चों? तो ये था हमारा पार्ट 1, जो कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हमने पार्ट 1 में हमने जो है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप के फंडामेंटल को कवर किया बच्चों। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको नहीं आता है बच्चों तो आप हमसे हमारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। बाकी का जो थ्योरी का वीडियो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा बच्चों, उसमें बाकी जो हमारी थ्योरी है जिसमें हम पूरे फॉर्मेट को समझेंगे, अकाउंट के पूरे फॉर्मेट को समझेंगे कि किस तरीके से अकाउंट को बनाया जाता है, उसको पूरे को अच्छे से समझेंगे बच्चों। देन उसके बाद में हमारे जो आने वाले वीडियोस रहेंगे उसके अंदर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करवाएं ताकि आपके डाउट ऑन वीडियोस में ही सारे क्लियर हो जाएं। फिर भी आपको डाउट आता है तो आप हमसे बच्चों पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपकी डाउट को क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो बेटा प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही आप अपनी पढ़ाई को हमारे साथ करते रहिए। आई एम डैम श्योर आपका रिजल्ट 12th का बहुत अच्छा रहने वाला है। हमारे साथ इस तरीके से बने रहिए और आज के इस टॉपिक को रिकॉल करना बच्चों, आपको सब समझ में आने लग जाएगा। बाकी वीडियो, अब हम जो बाकी डिस्कशन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।